बालाघाट विधानसभा की निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा नानो वैद को आज संयुक्त मोर्चा पार्टी एवं भीम आर्मी ने समर्थन दे दिया है। आज संयुक्त प्रेस वार्ता में भीम आर्मी और संयुक्त मोर्चा पार्टी के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। संयुक्त मोर्चा पार्टी के भारती ने कहा कि भाजपा हटाओ देश बचाओ के आधार पर हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। भारती ने कहा कि देश में पूंजीवादी लोगों के कारण भेदभाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। अंत देश में समानता का अधिकार होना चाहिए। इसी के साथ ही मनीषा नानो वैद ने कहा कि क्षेत्र का विकास मेरी पहली प्राथमिकता है और इस बार जनता बदलाव करना चाहती है। इसके साथ ही मनीषा ने आगे कहा कि हम जनता के बीच जा रहे हैं और हमें पता है कि हम जनता का समर्थन मिल रहा है। हमारे साथ में भीम आर्मी और गुणवाना आदिवासी समाज और प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी का हमने समर्थन किया है यहाँ के प्रत्याशी श्रीमती मनीषा नानू वैद जी को। और ये एक जुझारू और मजदूर किसानों के पक्ष में हमेशा अपने जीवन को निर्दलीय के रूप में लड़ती रही, लेकिन इस बार जो है हमने अपना समर्थन देके यहाँ की जो बालाघाट की जो विधानसभा है उसमें एक रोमांचक हमने स्थिति पैदा की है। और हमारे जो मुद्दे हैं उसमें हमने पहले से कहा कि बालाघाट का जो है समग्र विकास नहीं हो पा रहा है और यहाँ के जो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं, उनको एक न्याय संगत व्यवस्था दिलाने के लिए इनका खड़े होकर जीतना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने संयुक्त रूप से जो है इनको समर्थन देकर यहाँ पे खड़े किए हैं। हमने और भी कई मुद्दे हमने इसमें उठाए हैं कि जो राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम से जो ताकतें इस देश के समाज को बिगाड़ना चाहती हैं, बंटवारा करना चाहती हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद में इस देश का जो है आपने देखा होगा कई प्रकार के संकट हमारे सामने खड़े किए गए हैं। उसमें लॉकडाउन है, कोरोना है, या तमाम जो नोटबंदी और ये जो चीज़ें हुई है इससे हताहत लोग हुए हैं। देश की एकता और अखंडता पे खतरा हुआ है। हिंदू मुसलमान के नाम से जो लड़ाई झगड़े करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर हमारा देश जो है खतरे में खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा खतरा है कि इस देश की इंसानियत को जो हुआ है, महिलाओं के जो है मणिपुर में आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिलाओं को नेकेट करने के वालों के साथ में वो खड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि जिन्होंने जो आदिवासियों के ऊपर जो है पेशाब करने वालों के साथ भी ये खड़े हुए हैं और उनके साथ में जो है इन लोगों ने अपना समर्थन और उनको बचाने में लगे रहे। तो ऐसी ताकतें, ठीक है कोई अन्य अत्याचार होता है, दुख तकलीफ होती है, लेकिन कोई अत्याचारियों के साथ खड़ा नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जो रेसलर रही है उनके साथ में ये लोग जो है वहाँ पे खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो ये इसलिए हम लोगों ने सारे देश में भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान में हम निकले हैं। उस दिशा में हमने इनको जो है यहाँ पे सहयोग किया है, समर्थन किया है। और हमारे मुद्दे अंततः ये है कि आम आदमी को उनको बुनियादी सुविधाओं से जोड़ा जाए, उनको रोजगार की गारंटी और उनको जो है बुनियादी सुविधाओं के अधिकार मिलना चाहिए। इस दिशा में हमने जो है संयुक्त रूप से जो है सारे संगठनों को मिलाकर जो है सामाजिक शक्तियां हमारे साथ में आ रही। पार्टियों का तो दो पार्टी को लोग जानते हैं इधर की यही जीतेगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एनडीए और इंडिया वाला जो बना गया है, हमने उसमें बीच की जो ताकत है हम लोग तीसरी ताकत और असली ताकत हम यहाँ पे खड़ी करना चाहते हैं। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत इज द सेंस हमारा मूलतः जो विचार है वो संवैधानिक विचार कि ये देश जो है किसी जाति विशेष के राजा महाराजाओं के इशारे पे नहीं चलेगा, ये भारत के कानून के तहत चलेगा और भारत का संविधान ही आज हमारा सबसे बड़ा भगवान है। इस आधार पे हम लोगों ने महापुरुषों के आदर्शों को, जिन महापुरुषों ने हमारी इस आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं, आज उनकी आज़ादी कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ती है। चंद लोग जो है अडानी अंबानी जैसे जो लोग हैं इस देश के अंदर एक एक मिनट में 1-1 करोड़ रुपया उनके पास आ रहा है, लेकिन 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 100 रुपया रोज भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये विसंगति जो है हमको किसी भी कीमत पे ख़त्म करना है। इस दिशा में सही प्रत्याशी जब तक कि चुन के नहीं जाते तब तक कि हमारा देश और हमारा प्रदेश जो है उसमें कभी भी विकसित नहीं हो सकता। बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सभी महापुरुषों ने कहा था कि जब तक जातिवाद है तब तक गुलामी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए आप सब लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि पत्रकारिता की जो ताकत है उसको हमें दिखाना पड़ेगा। और ये कि जब गालिब ने शेर कहा था, लोग कहते हैं ज़माना बदलता है, मर्द वो हैं जो ज़माने को बदल देते हैं। तो पत्रकारिता में वो ताकत है और वो आपकी ताकत से जो है हम बदलना चाहते हैं कि आपकी लेखनी जो है, आपका जो मॉरल है उसको हम लोग दिखाएं। लेकिन जो पत्रकार जो है आज सत्ताधारियों के साथ में लड़ रहे हैं, उनका मर्डर किया जा रहा है, उनके बड़े पैमाने पे उनको ईडी लगाया जा रहा है, उनको कई प्रकार से उनको गिरफ्तारियां की जा रही है, आपने देखा होगा। तो ये व्यवस्था को हम ऐसी
जो पूंजीवादी ताकतों की जो व्यवस्था चल रही है उसको समाप्त करने का हमारा मन है, और वो भी 4000 साल की गुलामी को 4 साल के अंदर खत्म करने का हमारा प्रण है। इसलिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का हमने निर्माण कर रहे हैं, और हम ऐसे प्रत्याशियों को चुन चुन के उनके जगह हम समर्थन देने पड़ते, जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो अक्सर मतलब जो है कुछ कमियां देख के नहीं खड़े होते। हम उनको बताते हैं कि तुम्हारी हार जो है, तुम्हारी हार भी गए हो तो तुम्हारी जीतने वाले से ज़्यादा ताकत है। इस बात को हम बताना चाहते हैं, और आज बड़ी खुशी है कि हमारा बालाघाट में अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। भीम आर्मी के युवा साथी पूरे ताकत से लगे हैं। अभी बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र भी यहाँ पर जो 13 तारीख को आने वाले हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि हमारे लिए बालाघाट विधानसभा में होने वाली है कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी ने, रिपब्लिकन पार्टी का यहाँ कचरूलाल जैन जी को हमने सांसद तक बनाया था, वो दिशा फिर से हम मोड़ रहे हैं। आने वाले समय पे बहुत बड़ी उपलब्धि बालाघाट को मिलेगी। ऐसे प्रत्याशी आपको मिलेंगे जो यहाँ के लिए संघर्ष करेंगे, और पूरी जिले की विधानसभाओं में हम लोगों ने अपने ढंग से यहाँ पे जो है समर्थन देने का किया है। बहियर में भी हमने गुणवाना के जो प्रत्याशी हैं, क्या नाम उनका, कमलेश, उसको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसी तरह से जहाँ जहाँ से जो भाजपा को हरा सके उसका हम लोग पूरी तरह से, अभी हम लोग जो है कल हमारा जो है यहाँ पे हमारे वासनिक जी आए हैं, जो बोध सिंह भगत जी को, है ना, कांग्रेस के प्रत्याशी। तो इस तरह से हम लोग अपना बना रहे हैं। अभी हमारा कोई कांग्रेस से कोई हम समर्थक नहीं, लेकिन हम बीजेपी, भाजपा हटाओ भारत बचाओ अभियान जो हमारा है, चूँकि भाजपा जो है एक खंडित राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है, एक जातीय पूंजीवाद की व्यवस्था को समर्थन कर रही है, इसलिए हम उसका खिलाफ कर रहे हैं, और हमने ही उसको बढ़ाया था। बहुजन समाज पार्टी का अगर हम लोग नहीं बनाते तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं आती, लेकिन आज हम उसको समझ रहे हैं कि हमने अगर बनाया है तो हम ही उसको समाप्त भी कर देंगे। इस बात की गारंटी हम देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करता हूं कि देश के लिए हमको करना है, अपनी रोटी रोजी तो कमाना है, लेकिन देश अगर टूटते नजर आएगा तो सबको खड़े होना पड़ेगा। महाभारत में भी कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अगर तुम्हारे इज्जत के लूटने वाले के दल में तुम्हारा बाप भी बैठा है तो उसको परास्त करना पड़ेगा। वो नीति हमारा धर्म भी कहता है, और हम सनातन धर्मी। सनातन धर्म का मतलब ऐसा नहीं कि जाति पाति का, सनातन का मतलब है सत्य, अहिंसा और सदाचार को जो मानेगा। अब सनातन का मतलब पूरा जो हमारा भारत संविधान सनातन का एक धर्म ग्रंथ के रूप में बन चुका है। जो संविधान की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा, सीधी सी बात है। इसलिए हम लोग बात किया कि पूंजीवाद की बात की आपने, कि इसके पहले भी अभी भाजपा की सरकार है, हाँ। तो आप पूंजीवाद की बात करें, इसके पहले भी टाटा बिरला कांग्रेस के जमाने थी, उस समय भी पूंजीवाद था, इस पर क्या कहेंगे? टोटल पूंजीवाद, हमने कहा कि अगर पूंजीवाद इस देश में पूंजीपति रहे हैं, लेकिन हमारा पूंजीपति जो होता था वो हमारे देश के लिए काम करता था। लेकिन आज का जो पूंजीपति, कई लोग जो है जैसे अडानी जैसे लोग हैं, कुछ नेता को बनाने में काम करते, चाहे देश बिक जाए, चाहे उसका समाज खत्म हो जाए, तो ऐसे पूंजीवाद का हम खिलाफ है। लेकिन अब हमने राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा से दिया कि 100 करोड़ से ऊपर की सारी संपत्ति को उसको जो है आप मतलब राष्ट्रीयकरण करो, और 1 करोड़ से कम नहीं। 100 करोड़ अगर मैक्सिमम रहेगा तो 1 करोड़ कम नहीं। लेकिन हमने, अगर तुम नहीं कर सकते तो पूंजीपतियों का जिम्मेदारी है कि वो निजी उद्योग में रिजर्वेशन दे उनको। अगर रिजर्वेशन नहीं देते तो आप मतलब जो है पूंजी, हम आपका उसमें वो नहीं चलने देंगे ऐसे कारखानों को। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम लोग पूंजीवाद का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब जो है इसको हम एक व्यवस्था देंगे, उसमें एक जो है एक उसका जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन हम लाएंगे उसमें। तो आने वाले समय पे अब की बार राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत की सरकार, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये